एक ऐसी एंथोलॉजी फिल्म जिसमें राजा, रानी और जादूगरनियों की 3 छोटी छोटी कहानियां हैं। पहली कहानी जिसमें एक रानी को प्रेग्नेंट होने के लिए जान के बदले जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। दूसरी कहानी है 2 लालची बूढ़ी औरतों के रानी बनने की ख्वाहिश की। और तीसरी कहानी एक अजीब ख्यालों वाले राजा की है जो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ बहुत ही अद्भुत करता है। कहानी की शुरुआत किंगडम ऑफ लॉन्ग ट्रेलिस के राजा रानी से होती है। राजा चाहते हैं कि रानी हमेशा खुश रहे, पर रानी कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती है। राजा अपने पूरे राज्य से हर तरह के डॉक्टरों और हकीमों से सलाह और दवा लेते हैं, मगर कोई भी फायदा नहीं होता है। रानी की मायूसी को देखते हुए राजा उसको खुश करने के लिए अपने किंगडम के मशहूर सर्कस वालों को बुलाते हैं ताकि रानी का मन बहल सके। लेकिन उस सर्कस में काम कर रही एक औरत को प्रेग्नेंट देखकर रानी बहुत ही अपसेट हो जाती है और वहां से उठकर अपने कमरे में जाकर सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगती है। तब राजा वहां जाकर उसे समझाते हैं कि वो इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ भी करेंगे। एक रात महल में एक बहुत ही पतला बूढ़ा आदमी आता है जो इस मैटर में रानी की मदद करने को कहता है, पर राजा बताते हैं कि अभी तक बहुत लोग आए पर कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या खास होने वाला है। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये संभव है, लेकिन ये उन लोगों को तय करना होगा कि वो बच्चा लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो राजा कहता है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए राजी है। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये पूरी दुनिया बैलेंस पर चलती है, अगर उनको एक जान चाहिए तो एक जान की कुर्बानी करनी होगी। वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी राजा को एक समुद्री क्रिएचर का शिकार करने को कहता है। वो बताता है कि उसको मारने के बाद उसका दिल निकाल कर एक वर्जिन लेडी उसे पकाकर रानी को खिलाएगी तो रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब राजा उस बूढ़े आदमी के कहने पर एक सी क्रिएचर का शिकार करता है, लेकिन शिकार के दौरान राजा को भी बहुत चोट आती है जिससे राजा की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब रानी उसका दिल लेकर महल आती है जहां उनकी सेविकाओं में एक ऐसी औरत थी जो वर्जिन थी। अब उसे दिल को पकाने के लिए बोला जाता है। जब वो दिल पका रही होती है तो उसे भी अजीब लगता है, जिससे वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है और दिल खाने के बाद रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ दिन बाद अब ये रानी वो सेविका दोनों एक ही समय बच्चे को जन्म देती हैं। रानी अपने बेटे का नाम इलियास और सेविका अपने बेटे का नाम जुनाह रखती है। अब आगे जब ये दोनों बच्चे 16 साल के हो जाते हैं तो रानी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश होती है, पर ये दोनों बच्चे आम बच्चों से थोड़ा अलग थे। इन दोनों बच्चों के बाल सी क्रिएचर जैसे एकदम सफेद थे और दोनों देखने में ट्विंस लगते थे। उन दोनों की गहरी दोस्ती से रानी परेशान होकर अपने बेटे को समझाती है कि उसका दोस्त एक नौकरानी का लड़का है, मगर वो अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करके उससे मिलता रहता है। इन दोनों में एक खास तरह की एबिलिटी होती है कि ये दोनों पानी में भी सांस ले सकते हैं और ये दोनों छुपने और खेलने के लिए उसी रिवर में जाते थे जहां उस क्रिएचर को मारा गया था। तब रानी उस नौकरानी को समझाती है कि अगर वो अपने बच्चे को नहीं रोकेगी तो वो उसे और उसके बच्चे को किंगडम से निकाल देगी। लेकिन फिर भी दोनों बच्चे नहीं मानते हैं। एक दिन जोना इलियास के कपड़े पहनकर रानी के पास चला जाता है, जिससे रानी भी धोखा खा जाती है। पर जब उसे पता चलता है कि वो जोना को किंगडम से निकल जाने का आदेश देती है तो जोना वहाँ से जाने लगता है और अब वो इलियास के रोकने पर भी नहीं रुकता। अब जोना एक पेड़ की जड़ को काटकर पानी निकाल कर इलियास से कहता है कि जब इस पानी का रंग लाल हो जाएगा तो समझना मेरी जान को खतरा है। फिर वो जंगल की तरफ चला जाता है। हर रोज इलियास उस पानी को देखता रहता है, लेकिन कुछ साल बाद एक दिन पानी का रंग लाल हो जाता है तो वो अपनी माँ को बिना बताए जोना को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद उसे जोना का घर मिल जाता है। तभी इलियास को जोना समझकर जोना की पत्नी उसके गले लग जाती है। अब वो सारी सच्चाई बताने के बाद जोना के बारे में पूछता है तो उसकी पत्नी बताती है कि वो 5 दिन पहले जंगल गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तब इलियास उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। उधर रानी अपने बेटे को पूरे किंगडम में ढूंढने का आदेश देती है। तब वो बूढ़ा आदमी फिर से आता है और रानी को जान के बदले जान की बात करता है। रानी उसके बताए गए रास्ते पर अपने बेटे को खोजने के लिए राजी हो जाती है। इधर जोना जंगल में पत्थरों के बीच कहीं फंस गया होता है और एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है। तभी जोना जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर इलियास उसे ढूंढ लेता है और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मारकर अपने दोस्त की जान बचा लेता है। अब इलियास ये बात नहीं जानता था कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ होती है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब उस किंगडम का राजा इलियास बन जाता है और ये पहली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी एक ऐसे राजा की है जो बहुत ही अय्याश और शराब के नशे में रहने वाला होता है।
उसे आज तक ऐसी कोई रानी नहीं मिली जो उसे किंग की तरह एक्सेप्ट करे और उससे शादी करे। वहीं पास के गांव में 2 बूढ़ी औरतें रहती थी, जिनमें एक का नाम डोरा और दूसरे का नाम ईमा था। वो दोनों बिल्कुल अकेली थी और वो ज्यादा घर से बाहर भी नहीं जाती थी। अभी तक इन दोनों की शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन इन दोनों की आवाज बहुत प्यारी थी। जब एक सुबह बूढ़ी औरत गाना गा रही होती है, तभी उनकी आवाज वो राजा सुन लेता है। राजा उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है, तभी बूढ़ी औरत गाना बंद करके चली जाती है। राजा मन ही मन खुश होता है कि शायद ये कोई प्यारी राजकुमारी होगी जो मुझे देखकर शर्मा कर चली गई। डोरा चालाक और लालची है, जबकि ईमा सीधी सादी औरत है। तभी उनके दरवाजे पर राजा की दस्तक होती है, जिसे डोरा बहुत ही उत्सुक हो जाती है। उसे लगता है कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन ईमा के समझाने पर वो दोनों राजा को 1 हफ्ते बाद अपनी बॉडी का एक पार्ट दिखाने का वादा करती हैं। तब दोनों बूढ़ी औरतें अपनी लटकी हुई स्किन को अच्छी तरह से करने के लिए लाख कोशिशें करती हैं, लेकिन वो नाकाम रहती हैं। ईमा, जो कि कई दिनों से अपनी एक उंगली मुंह में रखी होती है, जिससे उसकी स्किन कुछ बेहतर लगने लगती है। अभी 1 हफ्ता हो चुका होता है, राजा फिर से उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। अब डोरा अपनी चालाकी से ईमा की उंगली राजा को दिखाती है, जिससे राजा बहुत खुश हो जाता है और वो उसे पूरा देखने की ख्वाहिश जाहिर करता है। तब डोरा एक शर्त रखती है कि रात के अंधेरे में वो राजा से मिलने महल आएगी, लेकिन वो महल की सारी रोशनी बंद करेगा। इसके लिए राजा मान जाता है। अब ईमा डोरा की बॉडी को किसी ग्लू से चिपकाकर टाइट करती है, जिससे वो एक जवान लड़की लगे। अब आधी रात को किंग का एक आदमी सारी लाइट्स बुझाकर डोरा को लेने आता है। जब सुबह होती है तो राजा उस बूढ़ी औरत को अपने बिस्तर में पाकर बहुत ही गुस्सा होता है। उसे अफसोस होता है कि उसने एक बूढ़ी औरत के साथ रात बिताई। इसी बात से गुस्सा होकर उसको अपने महल की खिड़की से नीचे फेंक देता है, लेकिन सौभाग्यवश डोरा बच जाती है। तभी वहाँ एक बिच आती है, जिसके जादू से डोरा एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन जाती है। अगले दिन वही राजा उस जंगल में शिकार के लिए जाता है। तब उसकी नजर नौजवान डोरा पर पड़ती है, तो वो उसको महल में ले आता है और उससे शादी करना चाहता है। इधर डोरा को जरा भी एहसास नहीं होता है कि कैसे वो एक जवान लड़की बन गई। उससे अपनी बहन ईमा की बहुत याद आती है। वो उससे अपनी शादी पर इनवाइट करती है और उसके लिए कुछ ज्वेलरी और एक्सपेंसिव ड्रेसेस भिजवाती है। जब ईमा महल में आती है तो अपनी बहन को जवान देखकर उसके बारे में पूछती है। तब डोरा मजाक में उसे बताती है कि उसने अपनी स्किन उतार दी। इस बात को ईमा बहुत ही सीरियसली ले लेती है। फिर वो अपने घर जाकर एक लोहार को अपना नेकलेस देकर अपनी स्किन उतारने के लिए कहती है। वो लोहार लालच में आकर ईमा को जंगल ले जाता है और एक पेड़ से बांधकर उसकी स्किन उतार देता है। इससे ईमा की दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर डोरा पर भी जादू ज्यादा दिन तक असर नहीं करता। अब वो भी धीरे धीरे फिर से बूढ़ी होने लगी है। जब उसे इस बात का एहसास होता है तो वो वहाँ से भाग जाती है और वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तीसरी कहानी एक अजीबोगरीब ख्याल वाले राजा की है, जिसकी रानी मर चुकी है। राजा की एक बेटी होती है जिसका नाम वायलेट है। एक दिन राजा देखता है कि उसके हाथ पर एक कीड़ा बैठकर उसका खून पी रहा है। राजा को ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हर रोज उस कीड़े को अपना खून पिलाता है और उसे एक शीशे में बंद करके रखता है। धीरे धीरे वो कीड़ा बड़ा हो जाता है। राजा उसी के साथ खेलता है, उसी के साथ अपना समय बिताता है। इस बात से वायलेट बहुत ही दुखी रहती है, लेकिन एक दिन वो कीड़ा बीमार पड़ जाता है और मर जाता है। उसके बाद एक दिन राजा अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर रखने की बात करते हैं। इस बात से वायलेट दुखी होती है, क्योंकि वो अपनी पसंद का राजकुमार ढूंढना चाहती थी, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं था। पूरे किंगडम में इस स्वयंवर की बात को फैला दिया जाता है। अब राजा अपने महल में मरे हुए कीड़े की स्किन निकालकर लटका देता है और स्वयंवर में आए हुए राजाओं को उसे पहचानने के लिए कहता है। वो कहता है कि जो राजा इस स्किन को पहचान लेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। बहुत सारे राजा कोशिश करते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। तभी उस महल में एक बदसूरत इंसान आता है। सब लोग उसे रोकते हैं, लेकिन राजा उसे भी स्वयंवर में हिस्सा लेने की इजाजत दे देता है। वो जानवर जैसा दिखने वाला इंसान बस सूंघकर ही बता देता है कि वो किस कीड़े की स्किन है। उसके मुंह से सही जवाब सुनकर राजा और उसकी बेटी वायलेट दोनों हैरान रह जाते हैं। उसके साथ शादी करने की कल्पना से ही वायलेट परेशान हो जाती है। वो गुस्से में वहां से भागती हुई छत पर सुसाइड करने के लिए पहुंचती है। तभी उसके पीछे राजा भी उसको समझाने पहुंचता है। वो कहता है कि यही तुम्हारा भाग्य है, लेकिन वायलेट नहीं मानती, मगर जबरदस्ती वो राजा अपनी बेटी को उस जानवर जैसे इंसान को दे देता है। अब वो इंसान वायलेट को एक पहाड़ी पर लेकर जाता है। वायलेट वहाँ पर कई दिनों तक रोती रहती है और एक दिन जब वो शिकार के लिए जाता है तो वायलेट को दूसरी पहाड़ी पर एक औरत दिखाई देती है। वो उससे हेल्प मांगते हुए कहती है कि वो एक शहजादी है, उसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। हालांकि वो औरत काफी दूर होती है, इसलिए वो मदद नहीं कर पाती। तो वो औरत अपने बच्चों को बुलाती है और वो रस्सी लेकर उसकी मदद कर ही रहे होते हैं कि तभी शैतान जैसा दिखने वाला वो आदमी वहाँ आ जाता है और वो रस्सी के सहारे उन लोगों तक पहुँचता है और वायलेट को छोड़कर बाकी सबको मार देता है।
तभी वायलट उसके गले लग जाती है, जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तब वो जानवर जैसा दिखने वाला इंसान उसे दूसरी पहाड़ी पर ले जाने के लिए अपने कंधे पर बिठा लेता है। बेहद चालाकी से शहजादी उसका गला काट देती है और उसका सर लेकर अपने महल में वापस आ जाती है। यहाँ आकर वो देखती है कि उसके पिता बहुत ही बीमार हैं। उन्हें अपनी बच्ची को देखकर अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो रोने लगते हैं, फिर उनकी जान चली जाती है। उसके बाद ये शहजादी ही पूरा किंगडम संभालती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप अगली फिल्म कौन सी देखना और सुनना चाहते हैं। हमें आपके प्यार का हमेशा इंतजार रहता है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर रोज आपको बेहतरीन फिल्में देखने और सुनने को मिलती रहें। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।